होगा ही नहीं, काम नहीं होगा मोबाइल का। डीप नॉलेज नहीं होगा तो काम नहीं होगा मोबाइल का। मैं आपको बता दूं, आप में और एक 10 साल पुराने टेक्नीशियन में क्या अंतर है। अगर आप अपना इस टैलेंट को लेकर के किसी दुकान वाले के पास जाओगे तो क्यों नहीं रखेगा वो। बस आप डिमांड की तरफ ध्यान दो कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है। जो आपने यहाँ पर ट्रेनिंग ली, तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई नई चीज़ आपको सर सिखा पाए हों। बढ़ती चली जाएगी। दूर के ढोल सुहावने। दोस्तों, आपने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी। तो आज मैं इस कहावत का मतलब मैं पूछने की कोशिश करूंगा हमारे स्टूडेंट इसके बारे में क्या जानते हैं, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि हमें आज के ज़माने में इस कहावत का क्या मतलब समझ में आता है। तो कैसे हो जी आप लोग? कैसे हो जी? बढ़िया बढ़िया सर। बढ़िया। भैया मुझे तो आप बढ़िया नहीं लग रहे कोई भी। नहीं सर, बढ़िया है। नहीं भैया, मुझे तो सारे बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बढ़िया तो लग ही नहीं रहा कोई भी। तो भैया सबसे पहले हम सर्टिफिकेट देने की शुरुआत करते हैं। तो जो भी आपने सीखा है यहाँ पर, जैसा भी सीखा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इसमें? सर मैंने यहाँ से जितना भी सीखा, जो भी सीखा सर, समझ आया, अच्छा सीखा। पर सर मेरा मानना ये है, जब तक खुद से जाके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तो कामयाब नहीं है। हमें यहाँ से बहुत अच्छा सिखाया सर ने, हमें रास्ता दिखा दिया है। अब हमें कैसे तय करना है रास्ता, वो हमारे ऊपर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। अच्छी जानकारी दी हमें अमित सर ने इस राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट के माध्यम से, और बहुत अच्छा ज्ञान है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो अमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं यहाँ से आने से पहले मैंने 6-7 साल काम किया हुआ है, पर मुझे डीपली नॉलेज कुछ भी नहीं थी। यहाँ पे जब आया, यहीं पे आने के बाद मुझे पता चला कि हर एक कंपोनेंट क्या होता है। तो बहुत बहुत थैंक यू सर आपका, और आपका बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया है सर ने। सबसे पहले सर का थैंक यू, जिन्होंने अपने ये इंस्टीट्यूट ओपन किया, और इनका थैंक यू आगे इनके ऊपर भी आता है, क्योंकि इन्होंने ही इनको बुलाया यहाँ पे, और परम सर को बुलाया, जिन्होंने हमें अपनी तरफ से तो 100% दिया ही है, लेकिन हम यहाँ से क्या कुछ लेके जा रहे हैं ये हमें पता है। थैंक यू सर आपका भी। थैंक यू सर परम जी। थैंक यू सर। तो सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो बहुत ही अच्छे से हम लोगों को नॉलेज दिए। पहले हम काम करते थे लेकिन इतना हम नहीं कर पाते थे, तो हमने यूट्यूब पे देखे राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट का वीडियो, तो उसके ज़रिए हम यहाँ आए थे। फिर जब हम यहाँ आए थे तो मुझे ट्रेसिंग, आईसी रिबोलिंग ये सब मुझे पता नहीं था, लेकिन जब हम देखे तो हमको लगा कि इस बहुत ही ज़्यादा है जो हमसे हो नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एक दिन तो थोड़ा लगा कि ये हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन दूसरे दिन जब अच्छे से करने लगे तो बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ कि ये कुछ है ही नहीं। यहाँ के फिर ट्रेसिंग भी देखे, शॉर्टिंग भी, ये सब बहुत ही इजी लगने लगा यहाँ पे आके कि ये हम कर लेंगे यहाँ। जी। तो मतलब ये है कि अब आप जिन कामों में आपको परेशानी होती थी जी, अब उनको आप करने की कोशिश अब अच्छे से कर पाएंगे। आपको पता चल गया कि मुझे वो काम कैसे करना है। जी, ठीक है। बाकी जब आप काम को करते रहेंगे लगातार, तो आपका हाथ और ज़्यादा साफ होता चला जाएगा। ठीक है। तो बस एक ये है कि एक काम करने का तरीका क्या है, रास्ता क्या है, सिस्टम क्या है, वो अमित सर ने आपको समझाया आपको। तो समझ आया आपको बढ़िया से? जी, बहुत अच्छे से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो सर को धन्यवाद, नमस्कार। जो भी सर है, अमित सर, हम तो सर फ्रेशर है, लेकिन हम जब पहले हम सोचे थे काम कर पाएंगे कि नहीं, सीख पाएंगे कि नहीं, एक डाउट रहता है जो इस फील्ड में जा रहे हैं, क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे। लेकिन जब सर जो पढ़ाना स्टार्ट किया, सर जो भी पढ़ाया बहुत बढ़िया से पढ़ाया है, और एक रास्ता दिखाया है कैसे क्या करना है, ये समझ में तो आ गया। जाके अगर दुकान भी खोलेंगे तो काम कर लेंगे, और ये तो सपोर्ट तो होते रहेगा सर से, इससे हम लोग को आगे बढ़ते रहेंगे, अपडेट होते रहेंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो जो डीपली नॉलेज ज़रूरत है आज के समय में मोबाइल रिपेयर करने में, तो उस तरह की ट्रेनिंग आपको दी सर ने? जी बताया सर, आपको? जरूर मिला है। जो डीपली नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं कर सकते हैं। नहीं, काम नहीं कर सकते। नहीं होगा ही नहीं, काम नहीं होगा मोबाइल का। डीपली नॉलेज नहीं होगा तो काम नहीं होगा मोबाइल का। अभी यहाँ आके पता चला हमको।
क्या हाल है आशिकाश आपके? बढ़िया सर। तो क्या सीखा? सर यहाँ जब हम आए थे तो हमको कुछ नहीं पता था, बस हम बेसिक से एडवांस तक सर ने बहुत अच्छे सिखाया हमको। जी जी जी, तो मतलब बिल्कुल फ्रेशर थे आप। अब बेसिक से एडवांस भी आप सीख गए हो। तो अब कोई फ़ोन आएगा तो डरोगे तो नहीं आप? डरना नहीं, बस सर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा खासा देखो बिना प्रैक्टिस के तो हाथ साफ होगा नहीं। मैं आपको बता दूं आप में और एक 10 साल पुराने टेक्नीशियन में क्या अंतर है? सर उनके अंदर प्रैक्टिस पहले से भरा पड़ा है हाँ, और हम फ्रेशर से थोड़ा भी बेसिक जानकारी हो गया हमको, हम भी करेंगे तो हम भी वैसे हो जाएंगे उनके जैसा। अब मैं बताऊं क्या अंतर है? क्या अंतर है 10 साल पुराने धुरंधर में और आपके अंदर? फ्रेशर के अंदर और बहुत पुराने रिपेयरिंग वाले के अंदर एक ही अंतर है कि वो काम जो आधे घंटे में कर लेता है, सीपीयू रिबोल करके लगा लेता है, आप 1 घंटे में लगाओगे या 1.5 घंटे में लगाओगे। वो एक बारी में सक्सेस पा लेता है तो आप 2-4 बार में पाओगे। बस इतना ही अंतर है आप में और उसमें। लेकिन जितने भी फॉल्ट है, जो भी फ़ोन कैसे ठीक होना है, उसकी जानकारी तो आपको भी है और वो जानकारी उस 10 साल पुराने टेक्नीशियन को भी है। बस हाथ में तेज़ी उसके ज़्यादा है प्रैक्टिस कर करके, और वो हाथ में तेज़ी फ्रेशर स्टूडेंट्स के अंदर भी आएगी। लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ मैं एक और बात, कि जो 10 साल से काम कर रहा है वो तेज़ी उसके हाथ में 10 साल में आई है। हमारे राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स में वो तेज़ी 1 साल के अंदर अंदर ही आ जाएगी। यस सर। आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। कैसे हो विनीत जी आप? बहुत बढ़िया सर। तो विनीत जी, आप जैसा कि मुझे पता है शालीमार बाग से आए हो आप हमारे पास सीखने, तो पहले आप इस लाइन में थे या फ्रेशर हो आप? नहीं सर, मैं फ्रेशर हूँ, 0 लेवल से आया हूँ। 0 लेवल से थे आप? तो आप जैसे 0 लेवल से थे तो अब आपको क्या महसूस हो रहा है कि आप कुछ काम कर पाएंगे? सर मैं मतलब इतना कॉन्फिडेंट नहीं था जब आया था, तो अब बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतना नॉलेज मिला। और अब प्रैक्टिकल जितना करेंगे उतना बेटर होते जाएंगे। वो तो प्रैक्टिस है जी, वो तो सबके लिए ज़रूरी है। बाकी मैं जब आया था तो बहुत ज़्यादा वो था कि नहीं सीख पाऊंगा, बट अब लग रहा है कि हाँ कुछ कर सकते हैं। बहुत ठीक बढ़िया है। लगता है। तो जो 0 लेवल का कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल 0 लेवल में, तो 0 लेवल में एक फ्रेशर भी सीखने आ सकता है और एडवांस लेवल तक जाते जाते उन लोगों को भी अच्छी जानकारी मिल जाती है जिनको बेसिक से नहीं सीखना होता, कुछ उनको पहले से आ रहा होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही आपको लेके गए 0 से एडवांस लेवल तक। तो जो लास्ट में जैसे कुछ चीज़ें सिखाई गई जो आपको लगा, जैसे आईसी की ट्रेसिंग करवाई गई या आईसी टेस्ट करना बताया गया, डेड सेट की रीडिंग वगैरह बताई गई कि, और डेड सेट को चेक करना बताया गया डीसी मशीन से, आई चार्जर से, तो वो जब सब चीज़ें आपके सामने आई तो उनको सीखने में आपको कैसा लगा? मुश्किल तो नहीं लगा उसको सीखने में? ऐसा लगा हो आपको कि ये सर मुश्किल लग रहा था, बट फिर सर से पूछ रहे थे, बार बार सर बता रहे थे, गाइड कर रहे थे। अच्छा, और बहुत अच्छा लगा। फिर मतलब क्लियर होते गए डाउट जो भी थे। ठीक है। और फिर जैसे आपने बोला लाइफ टाइम सपोर्ट है, मतलब आगे के लिए कभी भी दोबारा आ सकते हो, तो ये सुन के और कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर से कि हाँ कुछ कर ही जाएंगे। जब फ़ोन आएगा तो सर से पूछ लेंगे, पहले अपना करेंगे फिर पूछ लेंगे आगे, तो अच्छा लगता है सर ये सुनकर। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, हम अपने सभी फ्रेशर स्टूडेंट को एक बात बोलते हैं कि देखो, आपके दिमाग में जो भी नहीं है फॉल्ट को कैसे चेक करना है, तो आपकी कॉपी में ज़रूर लिखवाया होगा सर ने। लिखवाया है नहीं? ठीक है। तो क्या एक्सपीरियंस आपका? बहुत बढ़िया रहा सर। मैं आपका और अमित सर और परम सर का दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो भैया ऐसा ही होना चाहिए, गुरु ऐसे ही होने चाहिए जो जादू कर दें स्टूडेंट पे, जिनकी बातों को सुने स्टूडेंट। जब बातें सुनेंगे तो सीख भी पाएंगे। ठीक है। तो क्या कहोगे अमित सर और सर के बारे में, दोनों के बारे में? सबसे पहले तो मैं अमित सर और परम सर का धन्यवाद करना चाहूँगा दिल से। सर ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है, हमारे को एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर करवाया गया है। तो सर से एक बार पूछा आपने, कभी कुछ पूछा? दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार पूछा? कुछ पूछा? डांट के तो नहीं भगाया? नो सर। सर बहुत अच्छे से बताते हैं, दोबारा पूछो दोबारा ही बताते हैं। सर का व्यवहार भी बहुत अच्छा है स्टूडेंट के साथ। तो देखो, सर का व्यवहार ही अच्छा होना चाहिए ताकि स्टूडेंट बार बार जाने की हिम्मत कर सके, बार बार पूछने की हिम्मत कर सके, है ना? हाँ जी सर। ये ना सोचे कि सर नाराज़ हो जाएंगे। कैसे हो आप? मैं सर बहुत अच्छा हूँ। ठीक है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? मुझे एक्सपीरियंस सर यहाँ से अच्छा कहीं मिलने वाला नहीं शायद, क्योंकि जिस टाइम जब मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था तो मुझे ऐसा लगा था कि कहीं गलत तो नहीं फंस गया मैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे ऐसा लगा है कि मैं अपनों को छोड़ करके अपनों के बीच में ही आ गया हूँ। और सब लोग जो कहते हैं कि खाना वो रहना सब अच्छा है, फलाना है, ढमका है, तो यहाँ पर मुझे जो मिला, वो जो बोला था वही चीज़ मिली मुझे।
अपनों के साथ रहना मिला और अपने जैसा खाना मिला है घर का। महसूस नहीं हुआ मुझे कि मैं 1 महीने कहीं बाहर रहा हूँ। बात है। और रही बात सर की, तो इनकी पढ़ाई जितनी करूँगा शायद कम हो सकती है, क्योंकि इन्होंने जितनी बार हमने पूछा है उतनी बार इन्होंने बताया है हमें, और कभी ये नहीं कहा कि हम नहीं बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी भी चीज़ को डीपली बताना बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर मैं 0 लेवल से हूँ और मुझे आज बहुत अच्छा विश्वास है कि मैं कुछ अच्छा कर लूँगा, अपनी दुकान खोलूँगा जा कर के, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अच्छी जगह पर आया हूँ। जी जी। तो जो कहते हैं दूर के ढोल सुहावने, तो उसका आप क्या मतलब समझते हैं? मतलब सर यही है कि अगर कोई भी आदमी अगर किसी चीज़ को गहराई से नहीं जान पाता है तो 2 ही चीज़ें करता है, या तो वो डर जाता है या वो समझने में गलती कर देता है। तो अपन लोगों ने सपोज करो हम लोग मैं मथुरा से हूँ, तो मुझे मथुरा से दिल्ली में ऐसा ही लगा था कि यार कहीं ऐसा ना हो कहीं हम गलत फंस जाएं। लेकिन यहाँ पर मुझे आकर के ऐसा लगा है कि मेरे लिए तो दूर के ढोल सुहावने लगे हैं, लेकिन हर किसी के लिए नहीं होते हैं। वही मैं कहने जा रहा था कि दूर के ढोल सुहावने का मतलब यही होता है कि भैया पास जाओ तो वहाँ पर कुछ और ही मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आप जैसा कि आप कह रहे हैं कि दूर से हमने ढोल को देखा, अच्छे लग रहे थे, तो पास आके भी अच्छे ही लगे आपको ढोल? सर मुझे अच्छे लगे हैं, बहुत अच्छे लगे हैं। ठीक है। तो आज के ज़माने में इस कहावत का मतलब धीरे धीरे बदल भी रहा है, ऐसी बात नहीं है हर जगह फिट नहीं हो रही है। जी सर, ह्यूमन नेचर है तो बदलना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा, है ना? जी सर। जी जी, बहुत बढ़िया जी, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत लाइक करने लायक है। थैंक यू। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर ट्रेनिंग का? सर स्टार्टिंग में मैं तो 0 ही था कह लो। मतलब आप फ्रेशर थे? बिल्कुल। फ्रेशर तो हमेशा यही सोचते हैं कि सबसे पहले क्लास में बैठते ही वो डर पहले जाते हैं, पता नहीं हम सीख पाएंगे या नहीं। सर मुझे तो अब बताओ आप कैसा लग रहा है? सर मुझे भी पहले ऐसे लग रहा था कि मैं कुछ सीख नहीं पाऊँगा, बट फर्स्ट डे से मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ है जो बढ़िया ही, मतलब कुछ सीखूंगा मैं यहाँ से, और मैं सीखा भी यहाँ से। अब इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपना शॉप आराम से ओपन कर सकता हूँ। और अगर किसी दुकान पे काम करने का मौका मिले तो वो भी मैं कर सकता हूँ। कर पाएंगे आप? बिल्कुल सर। मतलब इतना कॉन्फिडेंस बढ़िया आ गया आपके अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। तो राज इंस्टीट्यूट की ये वीडियो अगर कोई देख रहा है, स्टूडेंट जो सीखने की सोच रहा है, फ्रेशर, और जो भी डरता ही होगा पता नहीं मैं सीख पाऊंगा या नहीं, तो क्या कह सकते हो उनको? तो उनको आएंगे तो सीख पाएंगे कुछ या नहीं? बिल्कुल सर सीखेंगे। जब मैंने 0 से हीरो बना, वो भी बन जाएंगे सर। बहुत बढ़िया। तो 0 से हीरो बनाने वालों को क्या कहोगे? आपके पीछे खड़े हुए हैं सर, इनका मेन सपोर्ट है, क्योंकि इन्होंने ही सर ने हमें सिखाया है। जी जी जी। तो इनसे बेस्ट मुझे नहीं लगता कि भाई कोई और सिखा पाएंगे। तो सर का थैंक यू, दोनों सर का। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ऐसे कि इनसे एक बार पूछने चले जाओ तो बता देते, दोबारा पूछने चले जाओ तो नहीं सर, टोन बदल जाती है, फिर बाद में स्टूडेंट सोचता है दोबारा पूछने जाएंगे तो भैया कोई फ़ायदा नहीं है, चुपचाप बैठे रहो, समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं तो सर डांट देंगे। तो ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं सर, मैंने तो इनसे एक नहीं 2-3 बार एक ही चीज़ को पूछा और सही तरह समझाया और समझ आया वो चीज़। मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई? नहीं। देखो, व्यवहार बहुत ज़रूरी होता है। सर का जो व्यवहार है वो सरल होना चाहिए, स्टूडेंट के प्रति समर्पित होने चाहिए कि भैया वो सीखने आया इतनी दूर से, गुरु दक्षिणा भी दे रहा है, तो भैया तो ज्ञान तो उनको बनता है भैया। सर प्रॉपर गाइड करते हैं हमें। प्रॉपर गाइड किया आपको? संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। बाकी आप आगे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपका ज्ञान और बढ़ता जाएगा। चलो जी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर जी बहुत अच्छा रहा। आप पहले काम करते थे या फ्रेशर थे आप? सर फ्रेशर है हम तो। अच्छा, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि आप काम कर पाओगे? सर अभी लगता है हम कर पाएंगे, पर उसके लिए है ना थोड़े दिन दुकान में बिताना पड़ेगा सीखने के लिए। अब दुकान में बिताने लायक हुए नहीं हुए? सर हाँ, दुकान में बिताने लायक हो गया। अब कोई दुकान वाला रख लेगा आपको जॉब पे? रख लेंगे सर। रख लेंगे ना? अच्छा, उनकी दुकान पे आप क्या क्या काम कर लोगे अभी शुरुआत में जाते ही? शुरुआत में जाके फोल्डर चेंज कर देंगे, जैक लगा देंगे, डिस्प्ले चेंज कर देंगे और चार्जिंग का जो होगा। अगर आईसी का फॉल्ट हुआ कोई? आईसी में भी कर देंगे सर। फिर बचा क्या? आईसी भी कर दोगे, फोल्डर माइक सारी चीज़ लगा दोगे, बस इतना ही तो फर्क होगा कि थोड़ा टाइम लगा दोगे बस। वो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपना प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे हाथ बैठने लग गया वैसे ही अपना दुकान को। हाँ। जब मार्केट में बंदा काम करता है ना तो आसान फॉल्ट ज़्यादा आते हैं, मुश्किल कम आते हैं। शॉर्टिंग ज़्यादा आते हैं। जितना आपको यहाँ लग रहा था ना बैठ के कि कितनी मुश्किल ये लाइनें हैं, हम इतनी सारी लाइनों को कैसे ट्रेस करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, असल में उससे ज़्यादा ही आसान काम आते हैं दुकान पे जब बैठ के काम करोगे आप। जब शुरू में आए थे तो पता ही नहीं चल रहा था हम सीख पाएंगे या नहीं पाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे समझने लगे।
उसके बाद अब लग रहा है जो हम कर पाएंगे। कर पाएंगे ना पक्का? वेरी गुड। सर के बारे में क्या बोलोगे जिन्होंने ज्ञान दिया है आपको? सर जी और अमित सर और प्रवीण सर के लिए दिल से धन्यवाद। दिल से धन्यवाद। और हमारे को क्या कहोगे जो हम लेके आए इनको? आपको भी धन्यवाद सर। हाँ हाँ, थैंक यू। चलो जी, धन्यवाद। देखिए कितनी दूर से आए हैं, नागालैंड से। तो जब भी कोई इतनी दूर से आता है तो इतनी हिम्मत नहीं होती सोचने की कि भाई आऊँ वहाँ पे, आने की भी हिम्मत नहीं होती। और थोड़ी बहुत हिम्मत बनती भी है तो आस पड़ोस वालों को कहते हैं ना मैं दिल्ली जा रहा हूँ सीखने, तो वो भी मना करते हैं, अरे मत जा इतनी दूर। ऐसा किसी ने बोला था आपको? जी सर। फिर भी आप आए? फिर भी मैं सीखने कहाँ से लाए इतनी हिम्मत? माँ बाप ने बोला जाके सीख के आओ, अच्छा होगा। अच्छा। चलो जब माँ बाप ही बोल रहे हैं चले जाओ, तब तो फिर भैया कोई भी कुछ भी बोले तब तो कोई नहीं। तो अब इतनी दूर आए तो कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई मैं बहुत दूर आ गया और जो है मैं कुछ भी नहीं सीखा हूँ यहाँ पर? नहीं जो सर, है बहुत कुछ अच्छा तो सीखे आप? बहुत सीखे। अब काम शुरुआत कर सकते हो? जी सर। चलो बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। कैसे हो आप शोएब जी? बहुत बढ़िया हूँ सर। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा सर। और सबसे पहले सर दोनों सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया, और जो टेस्ट करने का जो सबसे बढ़िया तरीका इन्होंने दिया, अब उस पर हमें अमल करना है, कैसे चलना है। ये सर हमें काम करने के बाद ही जो भी एक्सपीरियंस आएगा उसके वजह से सही होगा हमारा। बहुत बढ़िया। तो अब ये है कि काम करने का रास्ता मिल गया, जो धुंधला था अपन था, रास्ते में अंधेरा था, वो अंधेरा साफ हो गया है। अब सब दिखाई दे रहा है ना सामने, काम कैसे करना है। जी सर, कैसे काम करना है वो हमें पता चल गया है सर। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप हमारे सर के बारे में? सर ने बहुत अच्छा सिखाया सर, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर सबसे पहले। जी 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 सर। दोनों सर का करना चाहोगे? जी जी सर, दोनों सर ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। एक शुक्रिया और खर्च दो हमारे लिए। जी जी बिल्कुल सर, आपके लिए भी सर। हैं, धन्यवाद। चलिए, तो जितेंद्र जी, जैसा कि आप पहले से काम करते थे, तो जो आपने यहाँ पर ट्रेनिंग ली, तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई नई चीज़ आपको सर सिखा पाए हो? हाँ सर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जो हमने वहाँ से अचीव नहीं किया, हमने यहाँ से अचीवमेंट हमें मिला। जी जी। अमित सर के माध्यम से, परम सर के माध्यम से जी। काफ़ी सारी चीज़ें जो कि मुझे जानकारियाँ से मिली, थोड़ा सा एडवांस में पहुँचा मैं। जी जी। और अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ से जब जाऊँगा अपने दुकान पे वो काम करूँगा जो मैं वहाँ पे नहीं कर पा रहा था। जी, मैं दूसरों से काम करवा के और अपना काम चला रहा था दुकान। जी जी। और अब मैं जाऊँगा तो मैं खुद ही करूँगा अपना काम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा कि मैं यहाँ से सीख के जा रहा हूँ, वहाँ पे अपना काम करूँगा मैं। बहुत बढ़िया। तो जितेंद्र जी कह रहे हैं कि कुछ काम ऐसे थे जो हमें बाहर करवाने पड़ते थे, लेकिन अब वे सारे काम मैं खुद करूँगा अपने हाथ से। ये पैसे कहीं और मैं नहीं दूंगा और वो इनकम मेरी बढ़ेगी, क्योंकि जो काम मैं बाहर करवा रहा था वो मैं खुद करूँगा, और जो डीपली नॉलेज अमित सर ने दी है उसका फ़ायदा उठाऊँगा। ठीक है। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे, अगर स्ट्रगल से पीछे भागोगे, आपके माइंड में क्वेश्चन रहेगा कि हम यहाँ पे नहीं सीख पाएंगे, ये टीचर बता रहा है इनकी बात नहीं समझ पाएंगे, या जो भी हम सर्किट, मोबाइल का सर्किट हम उठा रखा है हमने, वो हम नहीं सही उसको हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। जहाँ भी हमारे अंदर नेगेटिविटी आ गई कि ये चीज़, इस काम को हम नहीं कर पाएंगे, हमारा माइंड खुद ही मैसेज कर देगा, एकदम डल कर देगा हमको कि हम इस चीज़ को कर ही नहीं सकते हैं। और जहाँ हमने सोच लिया कि इस चीज़ को मैं कर दूंगा, तो उस चीज़ को अगर आप नहीं भी चाहोगे ना, फिर भी वो कंप्लीट हो जाएगा। कहते हैं ना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। अगर इसको अलग अलग किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो आई एम पॉसिबल होता है। मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, हर चीज़ को हम पॉसिबल कर सकते हैं। इम्पॉसिबल किसी भी चीज़ को हम खुद ही बनाते हैं। अब आप सभी ने यहाँ से सीखा, आपको एक्सपीरियंस मिला यहाँ से। अब जब तक उस एक्सपीरियंस को आप फॉलो नहीं करोगे, जब तक खुद से नहीं प्रैक्टिस करोगे, तब तक आप उस चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते। अब कोई इंसान मोबाइल लाइन में 10 साल से काम कर रहा है, 15 साल से, 20 साल से काम कर रहा है, बेशक मानते उसको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी दुकान के स्टार्टिंग में, और 10-15 साल बाद देखते देखते उसको थोड़ी नॉलेज गेन हुई होगी। एडवांस चीज़ों की बात नहीं कर रहे, एडवांस चीज़ें नहीं पता हुई होंगी, सर्किट की जो डीप नॉलेज होती है उसको नहीं पता होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने 10-15 साल तो स्ट्रगल करा। उस 10-15 साल में उसने इतना माइंड,
इतना नॉलेज गेन कर लिया अपने अंदर कि कोई भी चीज़ आ जाए उससे हार नहीं मानेगा वो। यहाँ तक कि जो डीप की सर्किट है उसको भी वो समझने की कोशिश करता है कि इसको मैं कैसे रिपेयर करूँ, क्योंकि उसको पता है कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आती है और उस चीज़ को मैं ठीक नहीं कर पा रहा। लेकिन उसके दिमाग में ये चीज़ तो रहेगी ना कि यार ये मेरे से क्यों नहीं हो रहा, ये बाकी लोग कर देते हैं, मेरे से क्यों नहीं हो रहा। उस चीज़ को डेली खोजेगा और अगर उसके अंदर ललक होगी ना तो उस चीज़ को खुद ही ढूंढ लेगा। इंसान ऐसा कुछ नहीं है जो इंसान ना कर पाए, हर चीज़ इंसान कर सकता है, बस हमें मेहनत करने की ज़रूरत होती है। जब तक हम खुद से स्ट्रगल नहीं करेंगे ना, जब तक हम खुद से प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक हम लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। अगर आप कहीं भी जाएं, जो स्टूडेंट अपनी दुकान खोलना चाहते हैं बेशक अपनी दुकान खोल सकते हैं। दुकान में आपको क्या करना है, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो मार्केट में ज़्यादा ट्रेंडिंग में, जिसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, समझ रहे हो आप? इस चीज़ को ध्यान देना आप। जिसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में और सप्लाई कम है, बाकी दुकानों पे सप्लाई कम है, मतलब बाकी दुकानों पे आपको देखने की नहीं मिलेगा, वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। बस आप डिमांड की तरफ ध्यान दो कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है। और जिनको थोड़ा दिल में डर सा लगता है कि यार अभी तो हम उस लायक नहीं हुए, हम अपनी दुकान खोले, लॉस हो गया तो क्या होगा, तो उनके लिए मैं बहुत अच्छा सजेशन देना चाहूँगा कि वो किसी भी दुकान पे, यहाँ पे आपने तो प्रैक्टिकल करा, आप इतना प्रैक्टिकल कर चुके हो, माइनर से माइनर चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हो, माइनर से माइनर आप आईसियाँ रिबॉल्व कर सकते हो, इतना परफेक्ट तो आप यहाँ से हो चुके हो, है ना। अगर आप अपना इस टैलेंट को लेकर के किसी दुकान वाले के पास जाओगे तो क्यों नहीं रखेगा, वो रखेगा ना। वो इसलिए रखेगा क्योंकि उस दुकान वाले के पास कस्टमर ज़्यादा आते हैं और अकेला बंदा कभी भी कस्टमर ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकता। तो यही चीज़ है, बस ये सब चीज़ें आप ध्यान दो तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे आप। थैंक यू सो मच। हमारे जो अमित सर हैं और परम सर हैं, इनसे आप एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, 10 बार पूछो, इनका जो बात करने का तरीका है, जो टोन है, कभी चेंज नहीं होगी। स्टूडेंट को ऐसा लगेगा ही नहीं कि सर से अगर हम पूछने गए तो वो गुस्सा हो जाएंगे, या इनसे पूछूंगा तो वो जवाब अच्छे से नहीं देते तो मैं दोबारा पूछूंगा ही नहीं। तो ऐसा स्वभाव इनका बिल्कुल भी नहीं है और स्टूडेंट को बढ़िया से समझाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं सिखाने की। तो आप भी अगर चाहते हैं सीखना राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। राज इंस्टीट्यूट में दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने खाने की पूरी व्यवस्था है। आप चाहे तो यहाँ पर रह करके आराम से सीख सकते हैं।